ओके, अब ये वाला तो समझ लिए जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, प्लस माइनस दोनों देख लिए। अब ये वाला देखते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे 2/5 या -2/5। ठीक है, ये और भी ईजी है, इससे भी ज़्यादा ईजी, क्योंकि इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ता था। उसके बाद फिर पॉइंट, ये इस पार्ट को हम लोग करते थे। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली यही पार्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर इसमें बड़ा है, तो इसको तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लेके जा ही नहीं सकते। तो इसको कैसे करते हैं दिखाते हैं। यहाँ पर लाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। हम लोग को बोला कि 2/5 को मार्क करो नंबर लाइन पर। ठीक है, तो सीधा सा बात है, एक चीज़ ध्यान दो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वन टाइम भी नहीं जा पाएगा ऊपर डिवाइड, क्योंकि छोटा है न्यूमरेटर ऑलरेडी। यानी इसका जो प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका प्लेसमेंट 0 से 1 के बीच में ही कहीं पर हो जाएगा, क्योंकि वन टाइम भी नहीं इसे डिवाइड कर पा रहा। 5 ऑलरेडी छोटा है, यानी 1 को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसी के बीच में कहीं इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। और कैसे होगा प्लेसमेंट, सीधा सीधा अब इतना समझ में आएगा कि 0 से 1 के बीच में होना है। डन। ये एरिया अब अपना, इस एरिया को, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये बताता कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 लाइन बनाएंगे तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4, 0 से 1 के बीच में 5 सेगमेंट, इक्वल सेगमेंट बन गया। अब ये ऊपर वाला बता रहा है कि कौन से सेगमेंट को पकड़ना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम लोग राइट मूव करेंगे, पहला सेगमेंट दूसरा सेगमेंट। तो ये जो पॉइंटर है, ये जो लाइन है, ये है अपना 2/5। कितना इजी है। सिमिलरली -2/5 का भी देखते हैं। तो -2/5, अगर माइनस थोड़ी देर के लिए ऐसे भूल जाओ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, वन टाइम भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा, यानी इसका प्लेसमेंट 0 से लेके -1 के बीच में ही कहीं हो जाएगा, क्योंकि वन टाइम भी इसे डिडक्ट डिवाइड नहीं कर पाया 5, तो 1 के बीच में ही रह जाएगा, 0 और 1 के बीच में। और लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो 5 है, 2/5 में 5 बता रहा है कि 5 इक्वल पार्ट में इस 0 से -1 वाले एरिया को डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4, और ऊपर से सेकंड वाला को पिक करना है, लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो 0 से लेफ्ट मूव करेंगे। प्लस के केस में क्या हुआ था, हम लोग 0 से राइट मूव कर रहे थे, क्योंकि माइनस के साइड में है तो लेफ्ट मूव करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे, पहला सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट, ये तो -2/5 ये दूसरा सेगमेंट है। यहाँ से नहीं करेंगे, -1 ऐसा नहीं करेंगे, 1 2 ऐसा नहीं, लेफ्ट साइड काउंट करेंगे। तो 0 से 1 2, ये 2 को 1 2। ठीक है, और एक दिखा देता हूँ, जैसे माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर हम लोग को बड़ा रखना है, समथिंग 3/8। ठीक है, अब 3/8 यानी 8 बड़ा है, एक बार भी डिवाइड नहीं कर पाएगा 3 को, यानी और पॉजिटिव है, यानी 0 से एक बार भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी 0 से 1 के बीच में इसे रहना है। अब 8 नीचे है, यानी ये बता रहा है कि कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में, यानी 7 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर ये ऊपर वाला बताएगा कि कौन से नंबर वाले लाइन को पिकअप करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 राइट मूव करेंगे, 1 2 3, ये वाला हो गया 3/8। सिमिलरली -3/8 अगर रहा तो, -3/8 अगर रहा तो सीधा है 0 0 -1। अब क्योंकि 8 ऑलरेडी बड़ा है, -1 को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये वन टाइम भी नहीं जा पाएगा, इसलिए 0 से -1 के बीच में रह जाएगा।
8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 0 से -1 वाले एरिया को, 1 2 3 4 5 6 7, और थर्ड वाले को पिकअप करना है लेफ्ट मूव करते हुए 0 से, तो 1 2 3 ये हो गया अपना -3/8। तो इजी है। अगर न्यूमरेटर बड़ा रहा तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे और फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, पहला वाला वीडियो देख लो। और अगर न्यूमरेटर छोटा रहा, डिनोमिनेटर बड़ा रहा, तो डायरेक्टली उसे हम लोग 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में ही प्लेसमेंट होगा। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हुआ उसका प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में ही रहेगा। फिर ये नंबर बताता है कि कितना पार्ट में डिवाइड करना है एरिया को, ऊपर वाला बताता है कि कौन से सेगमेंट को पकड़ना है। ठीक है।